गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइंड द गिवन ग्राफ्स आर आइदर करेक्ट और रॉन्ग। बताना है आपको कि दिया गया ग्राफ सही है या गलत है ना। फाइंड द गिवन ग्राफ्स आर आइदर करेक्ट और रॉन्ग। बताइए कि दिया गया ग्राफ्स सही है या गलत है ना। क्या बताना है कि दिया गया ग्राफ सही है या आइदर मीन्स करे आइदर मैंने या तो सही है या। तो देखिए पहला ही क्या बता रहा है, ध्यान से देखिएगा, लाइन को केवल देखोगे, केवल लाइन को देखोगे, लाइन ऊपर जा रही है कि नीचे, और से देखिएगा, बस ये को समझ गए, टोटल समझ गए। लाइन जा रही है ऊपर, तो ऊपर जा रही है बउआ, तब देखिए ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस क्या मिलेगा 1 2 3 4 और नीचे में निगेटिव मिलेगा। इधर जाएंगे राइट साइड तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 है ना, पॉजिटिव मिलेगा, और इधर जाएंगे तो निगेटिव। क्लियर। तो ऊपर जा रही है नहीं, लाइन ऊपर जा रही है, यानी डिस्टेंस क्या हो रही है, इनक्रीज की डिक्रीज। इनकी ध्यान में आप रखिएगा, जो स्केलर क्वांटिटी है वो ऑलवेज इनक्रीज होगी, अब वेक्टर क्वांटिटी है इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। इस बात का आप केवल दिमाग में रखोगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज इंक्रीज, स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज इंक्रीज्ड। इस बात को ख्याल रखिएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी जो है यहाँ पे लेता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी आपको मे बी इंक्रीज डिक्रीज, वेक्टर क्वांटिटी में बी इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड और जीरो। इस बात का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज बढ़ेगी, अब वेक्टर क्वांटिटी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी तो कभी जीरो हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज बढ़ेगी, अब वेक्टर क्वांटिटी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी और जीरो हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, ये लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जा रही है तो डिस्टेंस इंक्रीज, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कौन क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर और टाइम भी। तो ऊपर जा रही है ना, ये कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऊपर जा रही है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, और राइट साइड जा रही है कि लेफ्ट साइड लाइन, तो टाइम भी क्या हो रही है, एकदम सही है। आप बताइए इसमें कहाँ रही है, इसमें कहाँ रही है, टाइम इज सॉरी डिस्टेंस इज डिक्रीज। बउआ नीचे आ रहा है, नीचे, तब नीचे आ रहा है तो यहाँ पर अगर 5 होगा तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, 0 होगा, तो डिक्रीज ना हो रही है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी कभी डिक्रीज होगी, यानी ये गलत। ये देखिए एक चीज का दिमाग में रखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझते हैं, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। खैर छोड़िए, हटाइए, अभी दिमाग नहीं काम कर रहा था। क्वाड्रेंट आप लोग को मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, या 8th क्लास में भी 7th क्लास में भी क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े होंगे मैथ्स में। हाँ, तो नीचे की ओर जा रही है तो डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज। ऐसा हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी है। जब भी होगा तो आपको गारंटी है कि इसी क्वाड्रेंट में आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का होगा तो हमेशा और हमेशा इस क्वाड्रेंट में। आप बताइए इसमें देखिए, इधर टाइम पॉजिटिव, इधर टाइम, तो टाइम कभी निगेटिव होता है, तो ये गलत। ये तो ऐसा ही पता चल गया, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है, तो गलत हो गया। आप देखिए इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें भी क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों, ये डिस्टेंस भी नीचे यानी निगेटिव, नीचे आ रही है नीचे, तो डिस्टेंस निगेटिव, और लेफ्ट साइड भी जा रहा है टाइम भी निगेटिव, गलत। ये क्या बता रहा है, ऊपर की ओर जा रही है भाई, ऊपर, यानी डिस्टेंस इंक्रीज। ये कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, तो डिस्टेंस इज इंक्रीज। राइट में जा रही है कि लेफ्ट में, राइट में, तो टाइम इज इंक्रीज। अभी देखिए तो ये बता रहा क्या,
या ऊपर भी जा रहा है, नीचे ही देखिए ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, फिर नीचे आ गया, घट रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, घट रहा है, नीचे आ रहा है, घट रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है। ये तो क्या होगा नहीं, ऑलवेज आपका जो होगा ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ से अगर शुरू बाई चांस होता तो ऊपर गया, बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा बढ़ा बढ़ा, आप देखिए नीचे आ रहा था डिस्टेंस, फिर नीचे डिस्टेंस घटा, फिर ऊपर गया, डिस्टेंस बढ़ा, ऐसा होगा? गलत। अब देखिए ये क्या बता रहा है कि डिस्टेंस इंक्रीज, और साथ ही साथ राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में? राइट में, तो टाइम इज इंक्रीज। ये क्या बता रहा है? डिस्टेंस वही का वही, तब देखिए डिस्टेंस के सामने यहीं पर रहेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ 10 मीटर है तो हमेशा 10 मीटर रहेगा, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस आपका सेम टू सेम रहेगा, लेकिन टाइम क्या हो रही है? इंक्रीज। एकदम सही है। टाइम, डिस्टेंस हो सकता है फिक्स, लेकिन टाइम का भी फिक्स टाइम होगा। अभी 10 बजे तो हमेशा 10 बजे रहेगा। अब घड़ी खड़ा हुआ तो अपन बात अलग है। अब देखिए ये बता रहा क्या, ये क्या बता रही है? ऊपर की ओर जा रही है। ये क्या बता रही है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जा रही है। डिस्टेंस, एस का मतलब होता है डिस्टेंस में हुआ। देखिए यहाँ पर एस लिखिए, तो एस यूज फॉर डिस्टेंस, है ना। एस जो है किसके लिए यूज किया जाता है? डिस्टेंस के लिए। जगह नहीं है मेरे पास, अब समझ चलो, यहाँ पर डिस्टेंस लिख दिया। एस का मतलब होता है डिस्टेंस, एस डिस्टेंस का सिंबल होता है। ये आपको प्रूव किए थे, एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, सब में बताए थे। ऊपर जा रही है, डिस्टेंस बढ़ी, साथ ही साथ राइट में न जा रही है जी, टाइम भी इनकरेज, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए कहाँ जा रही है? उधर की ओर जा रही है, राइट साइड, तो टाइम इज, लेकिन डिस्टेंस के बारे में क्या कहते हैं? सेम टू। अब ये देखिए नीचे आ गया, यानी डिस्टेंस इज, ये कहाँ गया? नीचे, यानी इसका मतलब डिस्टेंस, ऐसा हो सकता है। और साथ ही साथ लेफ्ट में भी जा रहा है, टाइम भी डिक्रीज, ये देखिए ना, लेफ्ट में भी, नीचे भी आ रही है, साथ ही साथ लेफ्ट में भी जा रही है, तो टाइम भी डिक्रीज नहीं होगा। ये देखिए ऊपर जा रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज, राइट में भी जा रहा है, टाइम इंक्रीज। यही वो क्या बता रहा है? डिस्टेंस सेम टू सेम और टाइम इंक्रीज। यही क्या बता रहा है? डिस्टेंस इज, नीचे क्यों आ रहे हैं? डिस्टेंस इज, यहां तक सही है, यहां तक सही है। यही क्या बता रहा है? डिस्टेंस इज डिक्रीज। ऐसा कभी हो सकता है? स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीज। क्लियर? तो इस तरीका से आप चेक कर लोगे कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। अब देखिए ये वाला ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, कभी इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज होगी, तो कभी जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर जीरो भी हो सकती है। तो ये कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या? इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज हो सकती है कि नहीं? और राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में? जैसे यहाँ पर जीरो होगा तो यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, यहाँ पर 5, 10, 15 जो भी हो, या 1, 2 जो भी हो, बताइए। तो ऊपर की ओर जा रही है तो देखिए, तो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? राइट साइड में जा रही है तो, और नीचे की ओर जाएगा तो निगेटिव होगा, और लेफ्ट साइड में जाएगा तो भी निगेटिव। ऊपर की ओर देखिए, ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज की डिक्रीज, और राइट साइड में जा रहा है तो भी। अब देखिए इस, अगर यही नीचे की ओर जाता तो, नीचे की ओर जाता तो क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। इधर जाता तो भी निगेटिव। तो बताइए ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं, और साथ ही साथ राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में? राइट में, तो टाइम इज, तो तम सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए ये क्या बता रहा है? कहाँ रही है? कहाँ रही है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी बउआ डिक्रीज हो सकती है, लेकिन अगर डिस्टेंस यहाँ पे रहता तब नहीं होता। अगर यहाँ पे डिस्टेंस होता तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे है क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस होता यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन है यहाँ पे क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है तो आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट है तो नीचे ना आ रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज, है ना।
यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। तो नीचे ना आ रही है जी, नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर तो डिक्रीज हो सकती, और राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में, तो टाइम इज, चलिए एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम स्केलर ऑलवेज इंक्रीज। यहाँ देखिए नीचे की ओर आ रही है, कहाँ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, और राइट में जा रही है कि लेफ्ट में, तो टाइम इज, देखिए नीचे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, और साथ ही साथ राइट में जा रही है तो टाइम इज, कोई दिक्कत नहीं, एकदम 100% सही है। लेकिन यही ऐसे हो जाता तो टाइम इज क्या हो रही है, यहां तक तो सही था, यहां से अगर ऐसे चल जाता तो टाइम इज है, टाइम डिक्रीज होता, यहां से अगर इधर चलाता तो टाइम इज, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो गलती हो जाता ना। चलिए मैं यहीं तक का बात किया। अब यहाँ देखिए ऊपर की ओर जा रही है डिस्प्लेसमेंट, ऊपर जा रही है, देखिए कहाँ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, और साथ ही साथ राइट में जा रही है तो टाइम इज, चलो ठीक है। आप बताइए कि कहाँ जा रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट फिक्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या हो रही है, आप बताओ, नीचे की ओर आ रही है, ये कहाँ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं है। अब साफ बताइए कि राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में तो टाइम इज डिक्रीज, है ना। यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज है, राइट में भी जा रहा है टाइम इंक्रीज। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट फिक्स, अगर यहाँ पर रहेगा 10 तो यहाँ 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 सब जगह 10, ठीक है, लेकिन टाइम इंक्रीज कर रही है। अब देखिए ये कहाँ रही है, ये कहाँ रही है, नीचे, नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, डिक्रीज। नीचे आ रही है, लेफ्ट में जा रही है कि राइट में जा रही है, गौर से देखोगे कहाँ जा रही है, लेफ्ट में, तो टाइम इज डिक्रीज। ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 है, इसके सामने मान लेते हैं 5 है, तो 5 सेकंड से 4 सेकंड हो सकता है। यहाँ पर था तो 5 सेकंड, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर कितना सेकंड हो गया, ऐसा हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ तक सही है, सही है, इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज है, डिस्प्लेसमेंट फिक्स और टाइम इज इंक्रीज। अब देखिए कहाँ जा रही है, नीचे की ओर जा रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, जब नीचे की ओर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, एकदम सही है। और टाइम कहाँ जा रहा है, राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में, राइट साइड में जा रहा है कि लेफ्ट साइड में। देखिए यहाँ पर अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिएगा राइट टाइम बढ़ा, इधर भी गया टाइम बढ़ा। अब देखिए कहाँ जा रहा है, राइट में कि लेफ्ट में, तो टाइम बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो देखिए इसके सामने 5 है, फिर 6 7 8 हो गया, तो टाइम इज इंक्रीज, तो डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीज हो सकती है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम क्या रही है, इंक्रीज। दाम 100% सही है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज। ये कहाँ जा रहा है बउआ, ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज, और राइट साइड में जा रहा है कि लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में टाइम इज। ध्यान दीजिएगा ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, और साथ ही साथ राइट में जा रहा है तो टाइम इज इंक्रीज, एकदम सही है। अब यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट फिक्स और टाइम इज इसमें इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज हो रही है, टाइम राइट साइड जा रही है। अब देखिए ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, ध्यान से जरा देखिएगा, ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, जब ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। जब ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, एकदम गौर से देखिएगा। है बउआ, इस यहाँ पर अगर मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 सेकंड है, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी क्या सेकंड है,
यहाँ पर भी क्या सेकंड, यानी सब जगह क्या सेकंड। तो बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है लेकिन टाइम वही के। ऐसा हो सकता है? टाइम तो कभी रुका नहीं है भाई, टाइम हमेशा और हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसीलिए ये हो जाएगी आपको रॉन्ग। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड जा रही है तो टाइम भी इंक्रीज, ये देखिए राइट साइड जा रहा है टाइम इंक्रीज और डिस्प्लेसमेंट फिक्स। और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर तो ऊपर जा रहा है तो बताइए डिस्प्लेसमेंट इज, ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। अब साथ ही साथ बताइए तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर गए तो भी 5 सेकंड, यहाँ पर गए तो भी 5 सेकंड, यहाँ टाइम देखना था इधर नीचे ना देखेंगे, यहाँ पर भी 5 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज है टाइम इज, ऐसा हो सकता है? तो ये गलत हो गई है ना। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस देख रहे हैं, थोड़ा मैं लैंग्वेज भी लिख दिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये वाला आपको क्वेश्चन वही है क्या कि दिया गया ग्राफ सही है या गलत, दिया गया ग्राफ सही है या गलत, वही क्वेश्चन है। तो देखिए ओए की बात करें, इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज। एबी की बात करिएगा, नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, राइट साइड जा रहा है जी, टाइम इज इंक्रीज। अब बीसी की बात कीजिए तो सही है, बीसी की बात कीजिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है आपका फिक्स है। बीसी की बात कीजिएगा तो यहाँ पर मान लेते हैं 10 मीटर है तो ऑलवेज 10 मीटर, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पर हमेशा 10 मीटर है, लेकिन टाइम क्या हो रही है इंक्रीज, राइट साइड है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर लिखा मैंने सीडी के लिए डिस्प्लेसमेंट, लैंग्वेज लिख दिया, सीडी के लिए डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज, और सीडी डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज। और टाइम देखिए तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 6 सेकंड है तो यहाँ पर भी कितने सेकंड, 6 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है और टाइम क्या है, ऐसा होगा। अभी बजा है 5 तो हमेशा 5 बजे रहेगा, यानी ये गलत हो गया, नॉट पॉसिबल। डी एक बार और गलती किए हैं, डी में नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज, कोई दिक्कत नहीं। और लेफ्ट साइड जा रही है कि लेफ्ट राइट साइड, यानी 6 सेकंड के बाद ये देखिए 5 सेकंड हो गया, लेफ्ट साइड ना गया जी, डी कहाँ गया, लेफ्ट साइड गया, यानी टाइम क्या हो गई, नॉट पॉसिबल, यानी 2 बार गलती, तो ये पूरी तरह से गलत हो गई। इसमें देखिए आपको ये देखिए इधर लेफ्ट साइड है तो टाइम निगेटिव की पॉजिटिव, नॉट पॉसिबल, टाइम तो कभी निगेटिव होगा नहीं, टाइम वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस टाइम स्पीड, डिस्टेंस टाइम स्पीड ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो टाइम निगेटिव हो गया, गलती। इसमें भी टाइम निगेटिव है, लेफ्ट साइड है, गलती। इसमें देखिए राइट साइड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, राइट साइड, तो बताइए टाइम इंक्रीज की डिक्रीज, और नीचे क्यों जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो ही सकता है, इधर ये सही है। राइट साइड जा रहा है, ओए है ना, ओए की बात कर रहे हैं, तो ओए की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीज्ड इन निगेटिव लिख देते हैं, इन निगेटिव में, है ना। ओए की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, डिक्रीज, निगेटिव में ना, क्या हो रही है, निगेटिव में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड, अगर यहाँ पे 1 सेकेंड तो 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो टाइम इज इंक्रीज, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए ओए की बात करता हूँ, ओए के लिए डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है निगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं, टाइम इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए ए बी के लिए देखिए राइट साइड जा रही है तो टाइम इज इंक्रीज हो रही है, राइट साइड जा रही है तो टाइम इंक्रीज, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे फिक्स है, यहाँ सब फिक्स। अब बीसी की बात करिए तो टाइम क्या हो रही है, लेफ्ट साइड आ रही है ना, तो टाइम इज, ऐसा हो सकता है, यानी ये गलत। वो ए बी के लिए सही है, बीसी के लिए क्या है, क्या कह रहा है कि लेफ्ट साइड आ गया, तो लेफ्ट साइड एंड टाइम इज डिक्रीज, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए गलत हो गया। अब देखिए
मैंने आपको पहले कुछ पॉइंट्स लिखाया, उस जरा सा देख लीजिए। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, सही बात है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। और एक बात और, डिस्टेंस विल बी नेवर डिक्रीज्ड, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती है, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती है, ठीक है, कभी नहीं घट सकती है डिस्टेंस। जैसे कि आपने ट्रेवल कर दिया 100 मीटर, आप कितना ट्रेवल कर लिए? 100 मीटर के बाद आपका डिस्टेंस जो है कभी 90 मीटर या 95 मीटर या 80 मीटर हो सकता है, तो डिस्टेंस कभी नहीं घटेगी। लेकिन हाँ, स्पीड घट सकती है। जैसे अभी चल रहे हैं 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, अभी कितना के स्पीड से चल रहे हैं? 50 किलोमीटर। हो सकता है कुछ दूर चलने के बाद 40 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर हो जाए, फिर हो सकता है और कुछ दूर चले 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए, हो सकता है और कुछ दूर चले आपका 20 किलोमीटर पर आवर हो जाए, एकाएक बीच में कोई आदमी आ जाए, हो सकता है आपका जो है स्पीड 0 हो जाए, तो स्पीड घट सकती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वगैरह के तो खैर घट ही सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो खैर यहाँ पर लिख देते हैं, दीज क्वांटिटीज है ना मे बी इंक्रीज्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं, डिक्रीज्ड है ना। और स्पीड के बारे में क्या लिखते हैं? स्पीड में भी इंक्रीज और डिक्रीज, स्पीड भी घट सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन डिस्टेंस बहुआ कभी नहीं। यहाँ पर मैं एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक आध वर्ड जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड मैंने लिखा है क्या कि डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। जैसे कि अभी हम चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, हो सकता है आगे चल के 50 हो जाए, फिर हो सकता है आगे चल के 20 हो जाए, हो सकता है ना। तो स्पीड कभी घट सकती है या बढ़ सकती है, लेकिन पॉजिटिव स्पीड स्केलर क्वांटिटी है ऑलवेज। ऐसा नहीं कि 40 किलोमीटर पर आवर है, आगे चल के हो जाएगा -30, स्केलर क्वांटिटी है तो माइनस होगा। हाँ, तो ये सब छोटा छोटा बात अब लगभग हर कंपटीशन में आपको ग्राफ से एक क्वेश्चन देता है। मैं ये सब क्यों, ये सब बुक में आपको नहीं मिलेगा, 9th क्लास में के ये सब बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हाई कॉम्पिटिटिव के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप लोग प्रिपेयर हो सके, ठीक है। तो सब तरह का जो है, देखिए सारे बच्चों को मैं सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। कमजोर बच्चे भी हमारे स्टडी को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे, और तेज बच्चों के लिए भी मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आता हूँ, तेज बच्चा भी सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। मेरा ये व्यू रहता है, ऑल स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड, है ना, माय व्यू। तो देखिए क्या बता रहे थे यहाँ पर, हाँ, कि डिस्टेंस, टाइम, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और डिस्टेंस कभी नहीं घटेगा। जैसे 100 मीटर आप चल गए, उसके बाद 92 मीटर हो सकता है, 90 मीटर हो सकता है, कभी नहीं घटेगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, कभी घट सकती है तो कभी बढ़ सकती है ना। अब पॉजिटिव निगेटिव सब होगा। अब स्पीड भी जो है वो घट सकती है या फिर बढ़ सकती है, ठीक है। अब देखिए वही क्वेश्चन आपका सही है कि ग्राफ गलत है, ग्राफ सही है कि, तो देखिए ये क्या बता रहा है, ऊपर जा रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, ऊपर जा रही है तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सर हो ही सकता है। और राइट साइड जा रहा है, टाइम इज इंक्रीज, सही है। ये देखिए ऊपर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, और राइट साइड भी जा रहा है तो टाइम बढ़ रहा है। अब देखिए ऊपर, इसमें ऊपर जा रहा है तो स्पीड, तो देखिए स्पीड बढ़ रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा है। लेकिन टाइम के बारे में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी जाइएगा तो इसके सामने देखिएगा 8 आवर, यहाँ पर भी 8 आवर, यहाँ पर भी 8 आवर, यहाँ पर भी, यानी टाइम इज फिक्स होगा, टाइम फिक्स होगा। कभी 10 बजा था, आज भी अभी बज रहा है 6, तो क्या कल 1 घंटा बाद, 10 घंटा बाद भी 6 बजा रहेगा, यानी ये गलत हो जाएगी। हमारे इसमें देखिए ये क्या बता रहा है कि इंक्रीज कर रहा है स्पीड, और राइट साइड भी जा रहा है, टाइम इज इंक्रीज, है ना। ये देखिए क्या बता रहा है कि स्पीड कांस्टेंट, अगर यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर 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 हमेशा कितना मीटर पर सेकंड, 50, यानी स्पीड कांस्टेंट, लेकिन टाइम बढ़ रही है, टाइम क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसमें जरा देखिए कि क्या बता रहा है कि स्पीड क्या बता रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज,
नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। स्पीड क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 50 है तो 40 होगा, 30 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ पर 0 होगा, इस तरह से। तो बताइए नीचे आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज की डिक्रीज है, डिक्रीज। और टाइम के बारे में क्या ख्याल है, राइट साइड की लेफ्ट साइड, तो टाइम इज, तो स्पीड तो घट सकती है बुआ, तो ये आपका सही है। लेकिन बबुआ यहाँ पर अगर डिस्टेंस रहता तो बताइए डिस्टेंस कभी घट सकती है, तो ये हो जाती गलत। अगर यहाँ पर डिस्टेंस रहता तो बताइए नीचे आ रही है तो डिस्टेंस घट रही है, तो डिस्टेंस कभी घट सकती है नहीं, तो ये गलत हो जाती है। फिलहाल तो यहाँ पर है क्या, स्पीड, तो स्पीड घट सकता है कि नहीं घट सकता, बोलिए। और राइट साइड जा रहा है ना तो टाइम इज, तो सही है। इसमें देख लीजिए इंक्रीज कर रहा है, टाइम भी इंक्रीज। इसमें देखिए स्पीड इंक्रीज लेकिन टाइम यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह टाइम क्या, टाइम यहाँ पर क्या फिक्स की इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा हो सकता है, गलत। इसमें देखिए स्पीड इंक्रीज कर रहा है, टाइम भी इंक्रीज। इसमें स्पीड इंक्रीज, सॉरी स्पीड कांस्टेंट और टाइम इज इंक्रीज। राइट साइड जा रहा है तो टाइम इंक्रीज, और देखिए स्पीड सेम टू सेम। अभी नीचे आ गया तो स्पीड इज, चलो कोई बात नहीं, स्पीड कम सकती, लेकिन राइट साइड आया कि लेफ्ट साइड आया है, लेफ्ट साइड आया। कहाँ आया, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड आया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टाइम इज डिक्रीज। ऐसा हो सकता है, लेफ्ट साइड आया तो टाइम इज डिक्रीज्ड, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब जरा क्लियर कीजिए, ऊपर गया इंक्रीज कांस्टेंट, अभी क्या नीचे आ गया ना तो स्पीड इज डिक्रीज है, टाइम राइट साइड जा रहा है तो टाइम इज इंक्रीज। सही है, ये तो गलती होगा भाई, लगता तो देखिए से लग रहा है, चलो छोड़ो, ये भी गलती है होगा शायद, देखिए से लग रहा है ना। देख लेते, उतना हमको अभी समझ में ना आ रहा है जी, उतना हमें ना समझ में आ रहा है गलती है कि सही, देखे से ना कम चलेगा। देखिएगा यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है स्पीड और टाइम भी इंक्रीज। ये देखिए स्पीड क्या कांस्टेंट, ये क्या बताया, स्पीड कांस्टेंट और टाइम, टाइम आपका फिक्स, टाइम फिक्स की इंक्रीज। अब स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है। अब देखिए ऊपर जा रहा है तो स्पीड इज, टाइम के बारे में क्या ख्याल है, फिक्स है बउआ। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर टाइम है आपका 10 सेकंड, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी टाइम कितना, 10 सेकेंड है। तो टाइम यहाँ पर फिक्स है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, टाइम कभी भी फिक्स है। ये देखिए यहाँ से अगर बाई चांस मान लेते हैं, शुरू करते हैं, नाम देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर गया, ऊपर जा रहा है स्पीड इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, फिर नीचे आया डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। आप देखिए लेफ्ट में भी तो आ रहा है, अगर मान लेता हूँ यहाँ से शुरू हुआ, मान लिया कि कहाँ से शुरू हुआ, ए से, तो ऊपर जा रहा है इंक्रीज, फिर नीचे आया स्पीड डिक्रीज। लेकिन देखिए लेफ्ट में जा रहा है बउआ, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में, तो टाइम इज, टाइम इज, ऐसा कभी डिक्रीज हो गया टाइम, तो कैसा कभी हो। चलो यहाँ से मान के चलते हैं कि यहाँ से चल रहा है, चलो यहाँ से चला पहले ऊपर की ओर, ऊपर की ओर स्पीड इंक्रीज, लेकिन कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में, तो टाइम इज डिक्रीज, टाइम इज ना, ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कुछ और, मैं बस वही चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू ये वाला, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद अब आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बताऊंगा इसके बाद। देखिए स्पीड टाइम में यहाँ पर टाइम क्या हो गया, लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव पॉसिबल होगा। इसमें देखिए इसमें भी लेफ्ट साइड है, निगेटिव नॉट पॉसिबल। अरे टाइम निगेटिव लेफ्ट साइड नहीं जी, तो निगेटिव नहीं होगा। इसमें भी लेफ्ट साइड है, निगेटिव नहीं होगा। इसमें देखिए स्पीड, याद देखिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, तब ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव। आई नीचे है तो स्पीड इज ना, गलत, ठीक है, नीचे है ना तो स्पीड निगेटिव। हाँ टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन स्पीड क्या बता रहा है, निगेटिव, पॉसिबल नहीं है। इसमें जरा देख लीजिए, आपको इसमें भी देख लीजिए स्पीड निगेटिव होगा,
तो गलती हो जाएगा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड कौन क्वांटिटी, स्पीड कौन क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, निगेटिव हो गया, नॉट पॉसिबल। इसमें देखिए हाँ ये सही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया जी, ऊपरे जा रहा है ना तो स्पीड इज इंक्रीज, स्पीड इज, और टाइम के बारे में क्या इंक्रीज हो रहा है टाइम भी, तो सही है नॉन यूनिफॉर्म। इसमें देखिए ऊपर गया इंक्रीज हो गया स्पीड, और राइट साइड में भी गया टाइम इंक्रीज, नीचे आया स्पीड हो गया डिक्रीज और टाइम भी, और ऊपर गया फिर स्पीड इंक्रीज, राइट साइड में जा रहा है, जरा गौर से देखिएगा, इधर राइट में भी होते जा रहा है तो टाइम इज इंक्रीज, अब नीचे आया तो स्पीड इज, और राइट साइड में जा रहा है कि लेफ्ट साइड में तो टाइम इज इंक्रीज, तो सही है। ये देखने में लग रहा था गलत है ना, वैसी बात नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट VBI, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन हो गया, ध्यान से देखिए जरा, क्वाड्रेंट बताते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4, क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वाड्रेंट 1/4, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 यानी एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई है। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4, एक चौथाई, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4, एक चौथाई। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये स्टार्टिंग इससे यहां से करते हैं, ये क्वाड्रेंट यहां पर 90 डिग्री बनाएगा, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया। फिर इधर से ऐसे चलते हैं क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज, क्वाड्रेंट में चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉक। ये देखिए घड़ी है 12, 3, 6, 9, तो इधर चलते हैं तो क्लॉकवाइज, ऐसे चलेगा तो ऐसे चलेंगे तो ये 12, 3, 6 है ना जी, इधर चलते हैं तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर चलेंगे तो घड़ी के डायरेक्शन के उल्टा, घड़ी ऐसे ना जाता है 12 से 1, 2, 3 बजेगा तो क्लॉकवाइज, इधर आता तो एंटी क्लॉक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो समझ गए क्वाड्रेंट आप लोग। क्वाड्रेंट तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ हमेशा जब भी होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप ध्यान से देख लीजिए, जो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ सही है वो सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन हो गया, क्वाड्रेंट मींस 1/4, एक चौथाई। ये देखिए क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री, अब क्वाड्रेंट जो है फॉर्म्स एंगल लिख देते हैं क्या डिग्री, 90 डिग्री, क्वाड्रेंट फॉर्म्स एंगल 90 डिग्री। तो देखिए इधर से इधर गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फिर इधर गए सेकंड, नीचे आए थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। चलिए अब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देख लेते हैं। अब स्पीड टाइम तो जो भी है स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप देखिए सही है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अब जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर गया पॉजिटिव, चलो सही है जब, ये देखिए ऊपर गया इंक्रीज कर रहा है और टाइम भी इंक्रीज, ये देखिए वेलोसिटी बता रहा है फिक्स और टाइम इज इंक्रीज कर रहा है, चलो सही है। इसमें देखिए वेलोसिटी इंक्रीज, टाइम इंक्रीज, ऊपर देखिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन टाइम ना गलत। इसमें देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, इधर देखिए टाइम इज लेफ्ट साइड में आ गया जी, कहाँ गया, तो टाइम इज इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज हो गई, लेफ्ट साइड आ गया तो टाइम इज गलत। ये देखिए इंक्रीज इंक्रीज दोनों इंक्रीज, ये देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट और टाइम इज इंक्रीज, ऐसा कि इसमें देखिए वेलोसिटी डिक्रीज और डिक्रीज होते होते यहाँ पर लास्ट में आ गया, है ना, यानी यहाँ पर जो इसके सामने 0 हो जाएगा, लास्ट डिक्रीज होते होते 0 हो गया, और टाइम राइट साइड में जा रहा है कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टाइम इज डिक्रीज, राइट साइड में जा रहा है, देखिए इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करते तो 4, 4, 5 होगा, इधर में तो इंक्रीज ना हो गया जी, तो इंक्रीज हो गया, टाइम तो सही ना है,
इसमें देखिए ध्यान से जरा सा, देखने में लग रहा होगा गलती, ये देखिए इंक्रीज किया, ये क्या किया, टाइम भी इंक्रीज, ये क्या किया, वेलोसिटी डिक्रीज, और टाइम भी इंक्रीज हो गया जी। नीचे राइट साइड में जा रहा है, नीचे जाते हुए भी राइट साइड में जा रहा है, तो टाइम इज इंक्रीज। ये देखिए ऊपर गया, वेलोसिटी इंक्रीज, और राइट साइड में जा रहा है तो टाइम इज इंक्रीज। ये देखिए वेलोसिटी डिक्रीज और साथ में राइट में जा रहा है तो टाइम इज इंक्रीज। तो ये सही है। ये देखिए इधर से टाइम डिक्रीज हो रहा है, बता रहा है, ये तो आपका बता रहा है ऐसे गया इधर, तो टाइम इज लेफ्ट साइड में आ रहा है जी, तो टाइम इज डिक्रीज। ऐसा हो सकता है लेफ्ट साइड में आ रहा है तो टाइम इज डिक्रीज, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए अब देखिए वही वेलोसिटी टाइम ही बताएं, इधर टाइम निगेटिव हो गया, गलत, इसमें भी टाइम निगेटिव हो गया, गलत। इसमें देखिए वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी आपका हो सकती है निगेटिव, वेलोसिटी आपका निगेटिव हो सकती है। आई देखिए राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड, राइट साइड जा रहा है तो टाइम इज इंक्रीज, एकदम सही है। वेलोसिटी हो सकता है बबुआ निगेटिव, वेलोसिटी हो सकता है निगेटिव, ठीक है, वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है। राइट साइड जा रहा है तो टाइम इज इंक्रीज, सही है। ये देखो यहाँ पर देखो ना, लेफ्ट साइड चला गया तो टाइम इज डिक्रीज, नॉट पॉसिबल। तो देखिए इस यहाँ पर तक सही है, सही है, सही है, ये लेफ्ट साइड चला गया तो टाइम इज डिक्रीज। ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये देखिए वेलोसिटी डिक्रीज निगेटिव में, टाइम इंक्रीज। ये देखिए राइट साइड जा रहा है, टाइम इंक्रीज, टाइम इंक्रीज, और राइट साइड जा वेलोसिटी कांस्टेंट। ये देखिए वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी है ना निगेटिव में जो है डिक्रीज हो रही है, हम ऊपर की जा रही है मैंने, और यहाँ पर घटते 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 जीरो हो गया। राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड, तो टाइम इज इंक्रीज, एकदम सही है। वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। ये देखिए इंक्रीज किया वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। अच्छा ये बताइए जब ऊपर जा रही है तो निगेटिव में जो है आपका डिक्रीज कर रहा है, बट एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है। जैसे यहाँ पर आता -10, यहाँ पे -5 है, 0, तो यहाँ पर -10 है, -5 यहाँ पे, तो -5 बढ़ा ना, निगेटिव में तो डिक्रीज हो ही रहा है, बट एक्चुअली -10 बढ़ा कि -5 बढ़ा। जब ऊपर जा रही है, जब कहाँ जा रही है, ऊपर, तो निगेटिव में तो डिक्रीज हो ही रहा है, -10 से -5, लेकिन एक्चुअली -10 बढ़ा कि -5 बढ़ा, यानी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। हाँ अब देखिए ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज, टाइम इंक्रीज, यही लेफ्ट नीचे आ गया, टाइम इज, वेलोसिटी तो डिक्रीज हो गया निगेटिव में, और टाइम इज लेफ्ट साइड में आ रहा है तो टाइम इज डिक्रीज, तो गलत हो गया। ये देखिए आते रख, ये देखिए इधर आ गया टाइम इज डिक्रीज, ये देखिए इधर से इधर ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट साइड आ गया ना, तो टाइम इज डिक्रीज, गलती। ये देखिए ऊपर गया वेलोसिटी इंक्रीज, राइट साइड भी जा रहा है टाइम इंक्रीज, ये देखिए लेफ्ट साइड चला गया, कहाँ चला गया, टाइम इज इंक्रीज की डिक्रीज, टाइम क्या हो गई, डिक्रीज, तो गलत हो जाएगी, लेफ्ट साइड चली गई, टाइम डिक्रीज। अब चलिए एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ में आते हैं, तो आप इससे भी एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। जो भी आपने ग्राफ देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम का या फिर वेलोसिटी टाइम का या एक्सेलरेशन टाइम का, वो सही होगा तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ये देखिए सेकंड और थर्ड में, पर चलिए इसको बताने के बाद मैं पॉइंट लिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज है, टाइम भी इंक्रीज, सही है। ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज, टाइम भी इंक्रीज, सही है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीज, नीचे ना आ रहा है जी, कहाँ रही है, नीचे, तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीज, वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन डिक्रीज है। टाइम के बारे में क्या ख्याल है, टाइम इज इंक्रीज, राइट साइड है तो सही है। ये देखिए एक्सेलरेशन इज इंक्रीज, टाइम भी इंक्रीज, ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन इज, यहां से यहाँ एक्सेलरेशन इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज, राइट साइड जा रहा है कि लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो टाइम इज इंक्रीज, सही है। अभी देखिए ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज, टाइम भी इंक्रीज। ये देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, लेकिन टाइम इज इंक्रीज। अब ये देखिए नीचे आ गया तो टाइम इज
डिक्रीज। ये देखिए नीचे क्या जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड कहाँ जा रहा है, तो टाइम इज, तो गलती हो जाए। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में टाइम निगेटिव गलत हो जाएगा, ये भी ये थर्ड में टाइम निगेटिव गलत हो जाएगा। ये देखिए एक्सेलरेशन नीचे रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है, निगेटिव में इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन देखिए निगेटिव में इंक्रीज, वैसे तो डिक्रीज हो ही रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे -5, यहाँ पे -10, -15, तो निगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, डिक्रीज। क्लियर है? तो देखिए एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, राइट साइड जा रहे हैं ना, तो टाइम इज, राइट साइड है तो टाइम इज इंक्रीज, राइट साइड जा रहा है ना, इंक्रीज, हाँ तो टाइम इज इंक्रीज। सही है। आई देखिए यहाँ से इसको देख लीजिए ना, लेफ्ट साइड चला गया तो टाइम इज गलती। क्लियर? अब देखिएगा क्या कुछ और, बस लास्ट है इसके बाद। ठीक है, ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन इंक्रीज, यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन इंक्रीज, टाइम भी इंक्रीज हो गया। और फिर ऊपर गया तो एक्सेलरेशन इंक्रीज, लेकिन टाइम क्या बता रहा है, फिक्स, नॉट पॉसिबल, टाइम फिक्स हो सकता है। ये देखिए क्या बता रहा है, ये एक्सेलरेशन इंक्रीज, टाइम भी इंक्रीज, ये क्या बता रहा है, नीचे आया तो एक्सेलरेशन डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज, तो टाइम भी क्या, राइट साइड गया तो टाइम इज इंक्रीज, तो सही है। ये देखिए इंक्रीज कर रहा है, टाइम भी इंक्रीज, ये देख बता रहा है एक्सेलरेशन डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज, और राइट साइड जा रहा है टाइम इज इंक्रीज, सही है। ये बता रहा है ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज, ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज, और राइट साइड जा रही है ना तो टाइम भी इंक्रीज। ये देखिए नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज, और राइट साइड जा रही है तो टाइम इज इंक्रीज, सही है। ये देखिए एक्सेलरेशन डिक्रीज, और राइट साइड जा रहा है तो टाइम इज इंक्रीज। ये देखिए एक्सेलरेशन इंक्रीज, ऊपर गया निगेटिव में इंक्रीज है ना, और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, और राइट साइड जा रहा है तो टाइम इज इंक्रीज। ये देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज, और राइट साइड जा रहा है तो टाइम इंक्रीज। ये देखिए ऊपर एक्सेलरेशन डिक्रीज है ना, निगेटिव में जो है आपको हो रहा है डिक्रीज, और एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे -15, -10, -5 और 0, तो बताइए निगेटिव में डिक्रीज हो रहा है ना, ऊपर जाने पर, ऊपर जा रहा था निगेटिव में डिक्रीज, बट एक्चुअली इंक्रीज। -15 बढ़ा के -10 बढ़ा, और राइट साइड जा रहा है तो टाइम इज इंक्रीज, टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज, एकदम सही है। ये देखिए क्या बता रहा है, यहाँ से इधर चला गया लेफ्ट साइड तो टाइम इज, यहाँ से लेफ्ट साइड चला गया तो टाइम इज नो। आइए देखिए ये क्या बता रहा है कि इंक्रीज किया, ये बता रहा है इंक्रीज किया, नॉन यूनिफॉर्म में इंक्रीज किया, और फिर इधर चला है, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो एक्सेलरेशन इंक्रीज, टाइम इज भी इंक्रीज। ये देखिए नीचे आ रहा तो एक्सेलरेशन, टाइम, राइट साइड जा रहा है टाइम इज इंक्रीज, तो सही है। अब एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो भी अभी तक आपने ग्राफ देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम का, या फिर वेलोसिटी टाइम का, या फिर एक्सेलरेशन टाइम का, वो या तो सही हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। नहीं तो मैं अभी तक 64 ग्राफ्स आप लोगों को बता चुका हूँ। आप 64 ग्राफ्स में से डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ और एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन इसको पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ निकाल के देखो। अगर वो सही है तो या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और जब भी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ के लिए डिस्टेंस को वाई एक्सिस में और टाइम को एक्स एक्सिस में, और स्पीड टाइम ग्राफ में तो स्पीड को वाई एक्सिस में और टाइम को एक्स एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में और टाइम को एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को वाई एक्सिस में और टाइम को एक्स एक्सिस में, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को वाई एक्सिस में, देखिए एक्सेलरेशन को वाई एक्सिस में और टाइम को एक्स एक्सिस में। तो बताइए ये फिर गलती का है, ये तीनों ग्राफ जो है सेकंड और थर्ड में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेकंड और थर्ड ये टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखे हैं, टाइम कौन एक्सिस में, एक्स एक्सिस में रखे हैं। तो एक्स एक्सिस में टाइम क्या होता है, निगेटिव यहाँ पर ना है, तो निगेटिव टाइम होगा कभी,
इसीलिए इस सेकंड क्वाड्रेंट में भी टाइम निगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में भी टाइम निगेटिव, इसलिए इन दोनों में नहीं होगा ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम जो है एक्स एक्सिस में रखते हैं, टाइम कौन एक्सिस में, एक्स एक्सिस में है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम इज इन एक्स एक्सिस है ना, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बताइए इधर तो निगेटिव हो जाएगा टाइम, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गलत हो जाएगा, इसमें भी टाइम निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी गलत हो जाएगा। इसलिए ये तीनों ग्राफ केवल और केवल किसमें हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड में नहीं होगा, क्योंकि सेकंड थर्ड में आपका टाइम क्या हो जाती है। कोई पूछेगा कि सेकंड थर्ड में क्यों नहीं हुआ, तो क्या बताएगा सेकंड थर्ड में टाइम, सेकंड थर्ड में टाइम निगेटिव, इसलिए सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। और अगर आप लोग को वीडियो देखिए बहुत ही एक कम्पिटेटिव लेवल का है, हर कंपटीशन में जो है छोटे मोटे इंजीनियरिंग में आपको जरूर, बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग में भी आपको ये एक न एक सवाल ग्राफ से कर ही देता है। इसलिए बउआ इसको दिमाग में रखो। देखिए 64 ग्राफ मैंने बताया, क्यों बताया, क्योंकि ये आगे के कंपटीशन में आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए ग्राफ को बहुत बारीकी से समझो, थोड़ा सा एकदम एक एक पॉइंट पर केयर करो, कंपटीशन के लिए बहुत आपको मायने रखता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है बउआ तो आप लोग जरूर प्लीज इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, दोस्तों को जरूर शेयर करो, ताकि दोस्त भी इसका आपको लाभ ले सके। ठीक है।